तुम भी अगर ख्वाब देख रहे हो दोस्तों बड़ी मंजिल का, बड़े सपनों का, तो उसके पीछे की जो मेहनत है शायद भले ही दुनिया ना देखे, बट आपको वो देखने को मिलती है। हर दिन आप बदलते हुए नज़र में आते हो, हर दिन आपके नॉलेज में गेन होता है, आप में पॉजिटिविटी आती है। और जितने ज़्यादा सवालों को, जितनी ज़्यादा खुद पे मेहनत करते हो, उतना ज़्यादा आपका बेहतर फ्यूचर होला होता चला जाता है। बात हो रही है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम CSIR नेट की। और एक ऐसा एग्ज़ाम से अगर आप सोच रहे हो कोई अच्छा साइंटिस्ट बनने का, या आप सोच रहे हो अच्छे कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, तो इसकी कहानी जो है, ये शुरुआत या गेट जो है, यहाँ से होके चलती है CSIR नेट से। तो आज वेस्ट बंगाल से मेरे साथ ऐसे ही एक दोस्त जुड़े हैं जिन्होंने इस एग्ज़ाम्स को बहुत लाजवाबी के तरीके से जो है क्वालिफाई किया। तो जानते हैं उनसे इनकी जर्नी के बारे में, किस तरीके से इनकी प्रिपरेशंस रही है और बाकी सारी चीज़ों को भी इनके थ्रू। तो हेलो दोस्त। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। थोड़ा अपने बारे में बताइए, हमें इंट्रोड्यूस कीजिए। So I'm Soumik Mukherjee. I just qualified CSI Net at 37th rank. Um uh, Aside from that, I'm currently completing my MSc in biotechnology from VIT Bhopal, and currently searching for PhD options in India. तो दोस्त मुझे ये बताओ कि आपने आपका मास्टर बायोटेक्नोलॉजी भोपाल से किया, आप वेस्ट बंगाल से हो, और फिर आपने प्रिपरेशन करना शुरू किया। तो मतलब आप कब से प्रिपरेशन कर रहे हो, मास्टर्स में थे तभी से या उसके बाद? So sir, जब मैं मास्टर के फर्स्ट ईयर में था सर, हमारे प्रोफेसर्स ने हम लोग को एनकरेज किया था कि नेट के लिए प्रिपेयर करने के लिए, बिकॉज करेंटली टाइम्स में सर मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ एमएससी से ज्यादा लोगों का कुछ हो नहीं पा रहा है, एंड पीएचडी सीम्स लाइक अ मस्ट। ओके। सो वी वर encouraged कि हम लोग को पीएचडी की तरफ मूव करना चाहिए। एंड असाइड फ्रॉम दैट, रिसर्च हम मेरा खुद का भी एक बहुत बड़ा ड्रीम था। तो net looked like the option that I wanted to go towards. ओके, तो मतलब आपका खुद का भी ख्वाब था कि ये नहीं, ये इस एग्जाम्स को जो है क्लियर करके ही रहना है। हाँ बढ़िया दोस्त, लाजवाब। अब मुझे ये बताओ कि ये CSIR नेट की जर्नी की शुरुआत जो है वो कब से हुई, और किस तरीके से आप पढ़ते थे, क्या कहानी होती थी, कैसा डेली का रूटीन होता था? सो बेसिकली लास्ट ईयर जब हम लोगों का डिसर्टेशन स्टार्ट हुआ था, तब मैंने सीएसआई नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी फॉर दिसंबर एग्जाम्स। हम्म। फ्रॉम आफ्टर कमिंग फ्रॉम द डिसर्टेशन आई यूज्ड टू स्टडी, जिसके लिए सर मोस्ट ऑफ द टाइम मैं पीवाई क्यूज कंप्लीट करने में कोशिश करता था, जिसके लिए मैंने आईपीएस की बुक्स जो है वो उनकी 3-4 बुक्स मैंने खरीदी थी पीवाईक्यूज के लिए ही स्पेसिफिकली। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा वही जाता था, और मैं मतलब कोशिश करता था कि सारे क्वेश्चंस अगर ठीक नहीं हो रहे तो गलती कहाँ हो रही है, और मेरा आंसर सही है वो तो ठीक है, बट बाकी आंसर क्यों गलत है वो देखने में मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम जाता था। ओके ओके। और मेरा बेसिकली पहले अटेम्प्ट में दिसंबर में नहीं हुआ था, बट सेकंड अटेम्प्ट के टाइम पे मेरे को एक चीज समझ में आ गई थी कि सारे के सारे यूनिट्स जुड़ चुके हैं, बिकॉज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड मेथड्स इन बायोटेक्नोलॉजी एक दूसरे के एप्लीकेशन प्रिंसिपल्स है, तो फिर मतलब मैं इस तरीके से प्रिपेयर कर रहा था। हम्म। बहुत बढ़िया दोस्त। और मुझे ये बताइए कि जब प्रिपरेशन शुरुआत होती है तो स्टार्टिंग में हम बहुत मतलब ये महसूस करते हैं मोटिवेटेड, ऐसा लगता है कि नहीं अब हम फर्स्ट रैंक ही लाएंगे। फिर जैसे जैसे प्रिपरेशंस आगे बढ़ती है तो मोटिवेशन डाउन होता है, थोड़ा एग्जॉस्टेड बर्नआउट फील होता है, सैचुरेशन सा आ जाता है दिमाग में। तो उन सारे हालातों से आपने कैसे मतलब आगे बढ़े? सर उसमें सर आई वुड लाइक थैंक कि मेरे जो सीनियर्स थे जो पीएचडी कर रहे थे मेरे डिसर्टेशन के प्लेस में हम्म। आईसीएमआर में, उन लोगों ने मेरे को बहुत ज्यादा एनकरेज किया, मेरे प्रोफेसर्स ने एनकरेज किया, एंड इवन माय फ्रेंड्स। वो बेसिकली मतलब एनकरेज उनका ऐसा था कि उन लोगों ने मेरे को कांटेक्ट करना बंद कर दिया, उन लोगों ने शांति में मेरे को पढ़ने दिया। तो हम्म। उसी वजह से सर मोटिवेशन मेरा काफी हाई था कि हम्म। हर टाइम में मेरे को कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एनकरेजमेंट आ ही रहा था, इवन फैमिली से, फ्रेंड से, सीनियर से। बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताओ कि इस एंटायर जर्नी में
इस प्रिपरेशंस में आपको ऐसे 3-4 चीज़ें क्या लगेगी जिसकी वजह से आपको लगता है कि नहीं, अगर ये चीज़ें मैंने ना करी होती तो शायद आज मैं क्वालिफाइड नहीं होता? सर, एज आई सेड बिफोर, मैंने बेसिकली कनेक्शंस ढूंढे डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स के बीच में, ताकि मतलब एक फ्लो मिल जाए मेरे को कि मतलब कौन से यूनिट्स कनेक्टेड है, क्योंकि भले ही जैसे कि यूनिट 3 एंड यूनिट 13 कनेक्टेड है, यूनिट 1, यूनिट 3 और ऐसे ऐसे चेन है मेरे मेरे वैसे पैटर्न्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, जो कि मतलब पहला ना समझने के बिना दूसरा समझना डिफिकल्ट हो सकता है, और अगर पहला समझे दूसरा समझने में ज्यादा इजी पड़ता है। तो मैंने ऐसे चेन्स बनाए, और इसी वजह से मुझे लगता है कि मेरा मेमोराइज करने में मेरे को इजी हुआ था। ओके, तो मैं थोड़ा इसी सवाल के ऊपर थोड़ा और आगे आऊँगा। और मुझे ये हम्म, बताओ कि कोई, मतलब मान लो कि कोई मेरे तरह बच्चा है जिसको बिल्कुल भी पता नहीं, ठीक है, हम्म, बिल्कुल जीरो एस्पिरेंट है, उसने आज ही प्रिपरेशन शुरुआत करी, तो हम्म। वो कोई किस यूनिट को पहले ले और कैसे कनेक्शन बनवाए ताकि उसको फायदा हो? सर, मेरे हिसाब से बायोकेमिस्ट्री, इवन दो इट्स अ हार्ड सब्जेक्ट, हम्म, इट्स मेक्स द फाउंडेशंस फॉर द फ्यूचर यूनिट्स। ओके, तो बायोकेमिस्ट्री जो है वो फाउंडेशन बिल्ड करता है आपका और बाकी यूनिट्स के लिए। फिर बायोकेमिस्ट्री के बाद कौन सी यूनिट ले सकते हैं? सर, बायोकेमिस्ट्री के बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ओके, बिकॉज फॉर आप डायरेक्टली बायोकेमिस्ट्री के ही जो प्रिंसिपल्स है, डीएनए एंड प्रोटीन्स के बारे में जो पढ़ा है, वही हम उसके बाद वो प्रोटीन्स एंड डीएनए किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, हम वो पढ़ते हैं। ओके, एंड देन उसके बाद अगर उसके बाद थर्ड जाना है तो मेथड्स बायोलॉजी में हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो प्रोसेसेस हम लोगों ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में देखे वो किस तरीके से हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में अप्लाई करके उसके एप्लीकेशंस निकाल रहे हैं, तो इट गोज इन अ फ्लो। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इस तरीके से कनेक्शन बनाएंगे तो थोड़ा और ज़्यादा फायदा हो सकता है आपका, ऐसा कहना है? यस सर। चलिए, मुझे ये बताइए कि सबसे पसंदीदा यूनिट कौन सी रही थी फिर आपकी? सर, मेरा सबसे पसंदीदा यूनिट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी थी। ओके, ओके, हाँ हाँ। और सबसे मतलब हार्ड कॉम्प्लेक्स यूनिट कौन सी लगी? सर, मेरे लिए सर सेल डाइवर्सिटी थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, बिकॉज उसके टैक्सोनॉमी के नाम और किस तरीके से टैक्सोनॉमी हो रही है वो थोड़ा मेमोराइज करना मेरे लिए मुश्किल पड़ रहा था। ओके, बहुत बढ़िया। और इसके अलावा मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए क्या सलाह होगी आपकी? सर, मेरी सलाह यही रहेगी कि मोटिवेशन लूज नहीं करना है। नो मैटर, कभी कभार सीएसआर के नेट के एग्जाम्स पोस्टपोन होते रहते हैं, and उस चक्कर में मोटिवेशन चली जाती है, पढ़ने का रिवाइज करने का मन चला जाता है, तो मेरा बस यही रहेगा कि मोटिवेशन लूज नहीं करना चाहिए। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड योर जर्नी थैंक यू विद सर। अस। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट फ्रॉम द ऑल आईएफएस फैकल्टी पैनल। थैंक यू एंड सी थैंक यू यू गाइस सर। अगेन दोस्त। बाय बाय।